अक्टूबर 1962। पहाड़ों की बर्फ अब भी शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी एक चेतावनी, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे अगर समय रहते सुना जाता तो शायद इतिहास की दिशा बदल जाती। ये कहानी है उस अनदेखी चेतावनी की जो युद्ध से ठीक पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीमा संबंधी आकलन रिपोर्ट में दर्ज थी। 1959 से ही सीमा पर तनाव बढ़ रहा था। दलाई लामा के भारत आने के बाद चीन का रुख और कठोर हो गया। लद्दाख के अक्साई चिन में चीन पहले ही सड़क बना चुका था, एक रणनीतिक मार्ग जो शिंजियांग को तिब्बत से जोड़ता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से सैन्य ढांचा खड़ा कर रहा है। उसने अग्रिम चौकियां मजबूत कर ली हैं, उसकी रसद व्यवस्था बेहतर है, और यदि भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बिना पर्याप्त तैयारी के नई चौकियां स्थापित की तो चीन सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उस समय दिल्ली में माहौल अलग था। विश्वास था कि चीन पूर्ण युद्ध नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार को लगा कि सीमित दबाव से हालात संभल जाएंगे। सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संसाधनों की कमी की ओर इशारा किया, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति वास्तविक सैन्य तैयारी से आगे निकल चुकी थी। रिपोर्ट की सबसे गंभीर चेतावनी थी, हमारी चौकियां अलग थलग हैं, सड़कों और हवाई आपूर्ति की कमी है। यदि चीन ने समन्वित हमला किया तो उन्हें बचाना लगभग असंभव होगा। ये केवल एक अनुमान नहीं था, ये भूगोल, रसद और दुश्मन की तैयारी का ठोस विश्लेषण था। और फिर आया 20 अक्टूबर 1962। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक साथ लद्दाख और नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश में हमला कर दिया। भारतीय चौकियां जो आगे बढ़ाकर स्थापित की गई थीं, घिर गईं, संचार टूट गया, गोला बारूद सीमित था। जवान बहादुरी से लड़े, लेकिन रणनीतिक स्थिति उनके खिलाफ थी। कुछ ही हफ्तों में हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को गहरा सैन्य और मनोवैज्ञानिक आघात सहना पड़ा। नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्साई चिन का बड़ा हिस्सा चीन के नियंत्रण में जा चुका था। इतिहासकार मानते हैं कि यदि इंटेलिजेंस ब्यूरो की चेतावनी कि बिना मजबूत रसद और सैन्य संतुलन के आगे बढ़ना आत्मघाती होगा को गंभीरता से लिया जाता तो रणनीति अलग हो सकती थी। शायद सीमाई ढांचे को पहले मजबूत किया जाता, शायद चौकियां पीछे संगठित रूप से बनाई जाती, शायद टकराव टल भी सकता था। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस खामोश कागज की कहानी है जिस पर स्याही से लिखी चेतावनी को राजनीतिक आशावाद ने दबा दिया। पहाड़ आज भी वही हैं, बर्फ आज भी गिरती है, लेकिन 1962 की वो अनसुनी चेतावनी हमें याद दिलाती है, राष्ट्र की सुरक्षा केवल साहस से नहीं, सच को सुनने की क्षमता से भी तय होती है।